Hello everyone, today I am going to tell you about how to write a textbook review. टेक्स्ट बुक रिव्यू या दूसरे वर्ड में उसको कहे टेक्स्ट बुक एनालिसिस। अगर आप बीएड डीएलएड इस तरह के कोई टीचिंग कोर्स कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली टेक्स्ट बुक रिव्यू लिखने के लिए एक असाइनमेंट ज़रूर मिलेगा, जिसके अंदर आपको एक पूरी टेक्स्ट बुक को अच्छे से एनालिसिस करना होगा और उसका असाइनमेंट बनाना होगा। तो पहले जान लेते हैं कि टेक्स्ट बुक रिव्यू होता क्या है। तो अ टेक्स्ट बुक रिव्यू इज़ एन इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द मटेरियल प्रेजेंटेड इन अ टेक्स्ट बुक. Review should cover not only the description of textbook content but also evaluate the significance of the textbook and its usefulness to a certain audience. तो इसका मतलब टेक्स्ट बुक कैसी होगी, वो एज अप्रोप्रिएट होगी या नहीं, ग्रेड अप्रोप्रिएट होगी या नहीं, करिकुलम से रिलेटेड होगी, लैंग्वेज उसमें इजी होगी समझने के लिए ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझे, कितनी कलरफुल होगी, विजुअली अपीलिंग होगी या नहीं, इलस्ट्रेशंस उसमें कैसे दिए हुए होंगे, एक्टिविटीज़ कैसी होगी, कंटेंट कैसा होगा, जो एक्सरसाइज होती है वो प्रैक्टिस के लिए वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट है या नहीं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे तब आप एक टेक्स्ट बुक रिव्यू को लिख पाएंगे। तो आज हम वीडियो के अंदर इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए कि कुछ बुक्स यहाँ पे दिखाई गई है, 6 बुक यहाँ पे दिखाई गई है। तो इनके कवर को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। तो जैसे देखिए तो ए पे आप देखिए एक बिजनेस मैगजीन दिखाई गई है, इसके कवर को देख के पता चल रहा है कि ये एक बिजनेस मैगजीन है। यहाँ पे देखिए बी में पता चल रहा है कि ये भी कोई मैगजीन है और ये बेस्ड है बच्चों पर। यहाँ पे शायद बेबी लिखा है, ये बच्चों के बारे में इसमें बातें बताई गई होंगी। सी देखिए हमें पता चल रहा है कि ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है। और डी की बात करें तो एक नोवेल है। देखिए ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मैगजीन के अंदर क्या होता है, अलग अलग आर्टिकल्स आपको उसके अंदर मिलेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नोवेल क्या है, एक स्टोरी लाइन इसके अंदर होती है, स्टार्टिंग से आप इसको पढ़ते हैं तब एंड तक ये खत्म होता है। और नोवेल को हम बीच से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैगजीन को आप बीच से पढ़ सकते हो। और इंग्लिश डिक्शनरी की बात करें तो इसमें आप वर्ड्स के मीनिंग देखने के लिए इसका यूज़ करते हो। पिक्चर डिक्शनरी की बात करें तो इसमें पिक्चर्स होती है, फिर उनके आपको नाम पता चलते हैं, तो ये भी एकदम अलग होती है। अब बात करें हम एफ पर यहाँ पे क्लियरली हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये एक टेक्स्ट बुक है। तो टेक्स्ट बुक ये कैसे है, इस पे लिखा हुआ है कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट बुक में क्या है, उसके फ्रंट पेज से जो कवर पेज होता है उसी से हमें पता चल जाता है कि हाँ ये एक टेक्स्ट बुक है। और ये क्योंकि एक स्पेसिफिक क्लास के लिए, स्पेसिफिक एज के बच्चों के लिए होती है, इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर ही होता है और एक प्रेस्क्राइब जो सिलेबस होता है उसको लेकर ये बनाई जाती है। तो हम बात करें रिव्यू से पहले तो व्हाट मेक्स अ बुक अ टेक्स्ट बुक। एक सिंपल अगर बुक है उसको क्या चीज़ें एक टेक्स्ट बुक बनाती है, जैसे हमने कुछ यहीं पे देखा कि वो लर्नर ओरिएंटेड होती है, कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप के लर्नर्स के लिए बनाई जाती है, कि उसमें कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, लाइक ये क्लास 6 की बुक होगी, ये 7th की होगी, 8th की टेक्स्ट बुक होगी। और मोस्टली टेक्स्ट बुक जो है वो आप स्कूल्स के अंदर देखोगे, जो स्कूल स्टैंडर्ड में बच्चे होते हैं वो ही ये टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। आगे फिर कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे हर चीज़ की अलग अलग बुक होती है। तो एक स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक स्कूल के अंदर हम देखेंगे। बाकी और चीज़ें क्या क्या होती है जो एक बुक को टेक्स्ट बुक बनाती है, तो देखिए ये करिकुलम को देखकर कि जो करिकुलम है प्रेस्क्राइब उसको देखकर ये डिज़ाइन की जाती है। ग्रेड अप्रोप्रिएट होती है, किस लेवल को देख के बनानी है वो अप्रोप्रिएट होता है। बट जो लर्नर है उनका मेंटल लेवल इसमें देखा जाता है और जो ऑब्जेक्टिव्स है टीचर को फुलफिल करने हैं उसके अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया जाता है। इसी तरह ये बुक जो है वो टेक्स्ट बुक कहलाती है, इसको हम फिर टेक्स्ट बुक बोलते हैं। हम आज वीडियो में भी एक टेक्स्ट बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं, तो इससे पहले ये बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन की बात करें तो जैसे अलग अलग, जैसे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी ने इसकी अलग डेफिनेशन दी है, बाकी और जगह भी NCF 2005 में इसकी अलग डेफिनेशन है। जैसे ऑक्सफोर्ड ने बोला है कि टेक्स्ट बुक डिजाइन इज डिफाइंड एज अ बुक दैट टीचेस अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट एंड दैट इज यूज्ड स्पेशली इन स्कूल एंड कॉलेजेस। कुछ कॉलेजेस में भी टेक्स्ट बुक यूज होती है, स्पेशली स्कूल के अंदर देखने को मिलती है, और ये एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए होती है। जैसे साइंस की अलग टेक्स्ट बुक होगी, मैथ्स की अलग होगी, हिंदी की अलग होगी, इंग्लिश की अलग होगी। फिर NCF 2005 में ही बोला गया है कि अ टू गुड टेक्स्ट बुक शुड फंक्शन एज अ गाइड टू कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद टेक्स्ट आइडियाज, थिंग्स, इन्वायरमेंट एंड पीपल रादर देन ट्रांसफरिंग नॉलेज एज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट। कि आप ऐसे ही बच्चों को नॉलेज नहीं दे दोगे, आप उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाओगे, उनका एक्टिव इंगेजमेंट कराओगे टेक्स्ट के साथ। इससे क्या है, आइडियाज़ बनेंगे बच्चों के अंदर, वो अपने इन्वायरमेंट से रिलेट कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हम टेक्स्ट बुक की हेल्प से कर सकते हैं। तो एक अच्छी टेक्स्ट बुक इस तरीके की होनी चाहिए। इसी तरह और भी डेफिनेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। टेक्स्ट बुक के बारे में और भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। आगे बात करें तो टेक्स्ट बुक का क्या रोल होता है फॉर टीचर, फॉर लर्नर, फॉर करिकुलम। तो अगर हम
टीचर के लिए देखें कि टेक्स्ट बुक का क्या रोल आता है, तो टीचर को एक सीक्वेंशियल प्रोसेस में पढ़ाने के लिए इसमें मटेरियल मिल जाता है, आइडियाज़ मिल जाते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है कि हाँ मैंने आज ये टॉपिक कराया है, नेक्स्ट टाइम मुझे ये टॉपिक कराना है, और फिक्स्ड कंटेंट इसमें आपको मिलता है। कुछ एक्सरसाइजेज मिल जाती हैं जो टीचर बच्चों को दे के, क्वेश्चंस दे के असेसमेंट उनका कर सकते हैं। एक प्लानिंग चलता है, और इससे क्या होता है कि टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, ये बेनिफिट होता है टीचर को, क्योंकि उसको पता होता है ये सिलेबस को देखकर डिज़ाइन की हुई है, तो मुझे इतने चैप्टर्स अगर मैं बुक से पढ़ा दूंगा तो सिलेबस कंप्लीट हो कब होएगा, किस टाइम होएगा, तो इस तरह उनकी टाइम सेविंग भी यहाँ पे होती है। अगर लर्नर की बात करें तो लर्नर के लिए क्या होता है कि उसे रेडिली अवेलेबल मटेरियल मिल जाता है, उसकी लर्निंग ईजी हो जाती है। और टेक्स्ट बुक आपको पता ही है रिवीजन का बहुत अच्छा, एक तरीके से बोले तो मीडियम है, वो रिवीजन इससे कर पाता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है, उससे बुक की हेल्प से उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। और बात करें टेक्स्ट बुक कॉस्ट इफेक्टिव होती है, यानी कि वो एक पॉकेट फ्रेंडली होती है, ऐसे प्राइस में मिलती है कि यूजली सभी उसको अफोर्ड कर पाए। ऑथेंटिक होती है जो चीज़ें उसमें लिखी होती है, एक एनसीईआरटी जैसे बुक्स बनाती है तो एक तरीके से हर जगह चेक की जाती है कि हर चीज़ उसमें सही लिखी हो, इसलिए हम उन पर बिलीव कर सकते हैं। जैसे हम इंटरनेट पर कुछ इन्फॉर्मेशन देखें तो हो सकता है उसमें कुछ गलतियाँ हों, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर मेनली माना यही जाता है कि चीज़ें या जो भी आप पढ़ोगे वो ऑथेंटिक होगा। और इसमें हम इंडक्टिव अप्रोच को भी लेके चलते हैं, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अप्रोच रखी जाती है कि पहले बच्चा इंट्रो से शुरू करता है बुक के अंदर, अभी हम आगे देखेंगे तो इंट्रो में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, फिर धीरे धीरे उनको देखते देखते वो एक रूल तक पहुंचता है, तो एग्जाम्पल टू रूल और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इस तरह के अप्रोच इसके अंदर लेके चलते हैं। बात करें तो फॉर करिकुलम, तो करिकुलम में यही है, जो भी चीज़ें हम डिज़ाइन करके चलते हैं, जो भी मीटिंग्स होती है, जो एनसीएफ करिकुलम्स आते हैं या नेक्स्ट एनईपी आती है, उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें डिज़ाइन की जाती है कि इस तरह एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चा इतना लेवल का बच्चा इतना सीख जाए, उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग बने, उन सभी को देखकर एक टेक्स्ट बुक डिज़ाइन की जाती है। तो यहाँ पे हमने इस तरह टेक्स्ट बुक के रोल्स जाने। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए हमने जितना डिस्कस किया वो सारे पॉइंट यहाँ पे आ गए हैं कि एक डायरेक्शन है मूव टुवर्ड द सिलेबस, इसमें आइडियाज़ एक्टिविटीज़ मिल जाती है क्लास में कराने के लिए, और सपोर्ट होता है, अगर कोई टीचर लेस एक्सपीरियंस है, नया नया टीचर बनाया है, उसको सपोर्ट मिलता है, और एक गाइड है असेसमेंट के लिए कि हम बच्चों का असेसमेंट इससे कर सकते हैं। आगे और बात करें तो लर्नर के लिए क्या है, तो एक इफेक्टिव सोर्स है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, सेल्फ स्टडी का एक ये पॉइंट मैं भूल गई, तो सेल्फ स्टडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है टेक्स्ट बुक। और इसमें एक्टिविटीज़ मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए, एक रेफरेंस सोर्स होता है, स्टडी को हमारी इजी और सिंप्लीफाई कर देती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जो भी एक्सरसाइजेज दी हुई है उनको प्रैक्टिस कर पाए, और इससे थिंकिंग डेवलप होती है लर्नर में, और एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग डेवलप होती है, क्योंकि जब टेक्स्ट बुक में आप एक चैप्टर पढ़ते हो, आगे कुछ मोर अबाउट टू नो, कुछ और चीज़ें भी दी हुई होती है, और जानकारी एक तरीके से आपको मिल जाती है। अभी हम उस पर ही बात करेंगे। बुक के अंदर होता है मेनली एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपने भी देखा होगा, तो उससे क्या है बच्चा और ज़्यादा सोचता है, उसकी लर्निंग एक्सटेंड होती है। अब बात करें कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट बुक को यूज़ करने से, तो एक रोड मैप प्रोवाइड करती है कोर्स का कि किस तरह से क्या सीक्वेंस रहेगी, किस तरह से कोर्स के अंदर कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक पहले, कौन सा बाद में, एक रोड मैप ये बना के चलती है। और जो भी लेटेस्ट रिसर्च या टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती है उस पर बेस्ड होती है। जैसे अभी कोविड-19 पैंडेमिक का टाइम है, तो इसमें क्या है कि टेक्स्ट बुक के अंदर इससे रिलेटेड चैप्टर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, इससे रिलेटेड पैराज आने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लेटेस्ट ये चीज़ें चल रही है तो वो टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिखने लगती है। और ये प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइज यूनिट ऑफ वर्क, एक तरीके से सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज कंटेंट इसके अंदर होता है, और हमें बहुत सारे विजुअल्स मिलते हैं, एक्टिविटीज़ मिलती है, रीडिंग्स टेक्स्ट बुक के अंदर ही मिलती है। और हमने देखा ही है जो बिगिनिंग टीचर है, नए टीचर है, उनके लिए किस तरह एक सपोर्ट मटेरियल का काम करती है एक टेक्स्ट बुक। आगे बात करें तो और एडवांटेजेस है, जैसे हमने देखे टीचर को टाइम को सेव करना, कंसिस्टेंसी आ जाती है, एक्सीलेंट टीचिंग एड होती है टेक्स्ट बुक, और ये रिसोर्स होती है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, दोनों के लिए ही हेल्पफुल होती है एक टेक्स्ट बुक। तो अब हमने एडवांटेज की बात की, तो जहाँ पर एडवांटेजेस है तो हो उस चीज़ की कोई ना कोई डिसएडवांटेज या दूसरे वर्ड में कहें तो लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे कि अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो कंटेंट मे नॉट बी रेलेवेंट और ग्रेड अप्रोप्रिएट हो सकता है कभी कभी। जैसे कि आप कोई प्राइमरी लेवल की, जैसे एक बुक मैंने देखी तो उसमें क्या था, वो जो एक्टिविटी थी वो जैसे 6th लेवल के बच्चों की कोई एक्टिविटी उसके अंदर डाल दी गई, तो इस तरह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। कभी कभी हो जाता है कि कंटेंट इतना रेलेवेंट ना हो, या वो जो भी बच्चों का लेवल है, ग्रेड है, उसके अप्रोप्रिएट ना हो, तो ये कभी कभी ये चीज़ें टेक्स्ट बुक के अंदर देखने को मिल जाती है। और कभी होता है कि मे नॉट रिफ्लेक्ट द स्टूडेंट नीड, स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग ना हो, और कंटेंट में राइट मिक्स ना हो एक्टिविटीज़ का। कुछ एक्टिविटी ऐसी है कि टीचर ही उसको अच्छे से नहीं समझ पा रहा,
और सीक्वेंस ऑफ यूनिट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रियल नीड ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की रियल नीड को देख के ना बनाई गई हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। और कभी कभी क्या होता है, जो एक्टिविटी उसमें दी होती है, रीडिंग विजुअल्स दिए होते हैं, वो बोरिंग होते हैं कि टीचर को वो इतने बोरिंग होते हैं। कुछ एक्टिविटी आपने देखा होगा इस तरह की दी होती है, उन्हें लैब में कराना या वैसे डेली लाइफ में भी कराना, ना ही टीचर को उसमें इंटरेस्ट आता है ना ही बच्चों को, इस तरह की भी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये लिमिटेशंस होती है टेक्स्ट बुक की। अब यहाँ पे बात करें, आप यहाँ पे देख रहे हो कवर पेज, इसको हम कवर पेज कहेंगे। ये एक साइंस की बुक का कवर पेज है, ये साइंस की बुक है फॉर क्लास 7। इसी बुक के हम रिव्यू की बात कर रहे थे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आता है ये मेन, जिसको हम कवर पेज बोल रहे हैं। तो एक बुक को डिज़ाइन करने से पहले कवर पेज को भी डिज़ाइन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कवर पेज को देख के ही हम समझ पा रहे हैं कि ये डेफिनेटली साइंस की बुक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप अलग अलग चैप्टर के डायग्राम देखोगे, कौन सा डायग्राम कहाँ पर लगाना है, ये सारी एक तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ये बीच में आप देखिए वाटर साइकिल। तो इस तरह एक टेक्स्ट बुक का कवर प्रिपेयर किया जाता है। तो आपको अगर एनालिसिस करना है या रिव्यू करना है तो सबसे पहले हम कवर को देखेंगे कि कवर में और ज़्यादा क्या कोई कलर की कमी है या और क्या इसमें चेंज हो सकता है, पिक्चर सही लगाई हुई है या नहीं, ये चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे। आगे बात करें, ये आता है इनर कवर पेज, जिसको हम इनर कवर पेज बोलेंगे। इस पर एक QR कोड होगा और ये इस तरह साइंस टेक्स्ट बुक ये चीज़ें लिखी होती है। फिर आगे बात करें तो ये यहाँ पे पेज होता है रिव्यू के लिए, आपको ये पेज ही पढ़ना होगा कि इसमें इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएट दी हुई है, यहाँ पे बुक का रेट होगा और यहाँ पे इसके पब्लिकेशंस NCERT जहाँ पर भी ये पब्लिश हुई है वो सारी यहाँ पे आएंगी। अब देखिए फॉरवर्ड होता है, इसमें लिखा होता है NCF के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बहुत सारी गाइडलाइंस इसमें दी होती है। फिर प्रीफेस आता है बुक का, ये सब आपको पढ़ना होगा। टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी क्या क्या रही, क्या इनिशिएटिव ले गए। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट, ये सब आपको पढ़ने के बाद फिर आते हैं हम कंटेंट्स पर कि प्रॉपर जो भी कंटेंट्स है वो ग्रेड अप्रोप्रिएट है या नहीं। इससे हमें पता चलता है किस स्टेज पर कौन सा चैप्टर है, वो आप यहाँ से इजीली देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं कि आपको बुक पढ़ना फिर स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे कोई चैप्टर है हीट, ये चैप्टर नंबर 4 है, ये QR कोड है, तो बाकी ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। जैसे ये यहाँ पे है चैप्टर नंबर, तो चैप्टर नंबर किस तरीके से लिखा हुआ है वो भी आपको देखना होगा, आपको उसमें कोई मॉडिफिकेशन की नीड है या नहीं। और आगे जो चैप्टर का टाइटल है वो अप्रोप्रिएट है, बड़ा छोटा, कलर, ये सारी चीज़ें। फिर जैसे QR कोड है, ये वर्क कर रहा है। QR कोड में एक तरीके से क्या है कि आप इसको स्कैन करोगे तो इससे आप NCERT की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, वहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, इसके बारे में आप लिख सकते हो। फिर आगे बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये होता है, ये जो यहाँ पे इतना पोर्शन है इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसमें आप इजीली पढ़ पाओगे क्या क्या लिखा है कि इन चैप्टर 3 यू हैव लर्न दैट वूलन क्लोथ आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। तो ये चैप्टर 4 यहाँ पे चल रहा है और ये बात कर रहे हैं चैप्टर 3 की। ये चैप्टर 3 की बात करें, इसका मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग हो रही है। तो ये बुक के आप पॉजिटिव पॉइंट में लिखोगे कि हाँ बुक के अंदर बच्चे की प्रायर नॉलेज को टेस्ट करने के लिए स्टेटमेंट दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो हमने इंट्रोडक्शन की बात की। आगे फिर इंट्रोडक्शन के बाद इस तरह का भी कोई बुक के अंदर आपको पैरा मिलेगा कि इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व करना है आपको डिफरेंस। एक पहले इंट्रो देखा था, ये दूसरा इंट्रो है। पहले इंट्रो में क्या था कि प्रीवियस चैप्टर से बच्चों को कनेक्ट किया था, इस इंट्रो के अंदर क्या है कि प्रीवियस क्लास से बच्चों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी बुक के पॉजिटिव पॉइंट में आप लिखोगे, प्रीवियस वो नॉलेज को अच्छे से कितनी अच्छे से बुक में असेस किया गया है। आगे बात करें तो ये डायग्राम्स, इस तरह बॉक्सेस में डायग्राम्स यहाँ पे दिए होते हैं। तो आप यहाँ पे देखना है कि डायग्राम सही बनाया नहीं, लेबलिंग उसकी कैसी है, फिगर करके एकदम डायग्राम का टाइटल कितना सही इन्होंने लिखा है, इन्फॉर्मेशन कैसे दी गई है, ये चीज़ें आप बुक के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट में लिखोगे। जैसे बॉक्स इन्फॉर्मेशन ये होती है, ये अप्रोप्रिएट है या नहीं, इसकी लैंग्वेज कैसी है, इजी किस तरह की लैंग्वेज है या किस तरह के आप चाहते हैं कि इसमें चेंजेस होने चाहिए, ये आप यहाँ पे लिखोगे। फिर यहाँ पे बुक के पॉजिटिव पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे डिड यू नो करके जो थॉमस अल्वा एडिसन है, इनके बारे में कुछ इनके इन्वेंशन के बारे में चीज़ें लिखी हुई है, जो कि बच्चे पढ़ेंगे तो उनका इंटरेस्ट बनेगा, उनकी लर्निंग एक्सटेंड होगी। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और अलग इसको हिस्ट्री से भी कनेक्ट किया गया है, लाइक डिस्कवरी ऑफ सिल्क। इसी तरह बॉक्स में डिस्कवरी के बारे में देखिए पूरी बात इस बुक के अंदर की हुई है, इस चैप्टर के अंदर की गई है, ऐसे हर चैप्टर में की गई होगी। तो ये भी अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव और भी चीज़ें लिख सकते हो। फिर बात करें जैसे डायग्राम बुक के अंदर दिया गया है, इसको आपको एनालिसिस करना है। जैसे हम इसमें बोल सकते हैं, जैसे फिगर 1.2 यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे अगर टाइटल लिखा होता तो काफ़ी अच्छा होता है, एक बड़ा टाइटल अलग कलर में यहाँ पे लिख देते अगर ये, तो बहुत सही, क्योंकि ये फिगर लिखते हैं
उसके साथ बड़ा टाइटल भी लिखना चाहिए। और चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं, जैसे और ज़्यादा लेबलिंग हो सकती थी, और अच्छा कलर हो सकता था। डायग्राम में उतना अच्छा कलर नहीं है, तो ये चीज़ें आप इसमें ऐड करोगे। आगे बात करें तो हम ये चीज़ें भी, जैसे यहाँ पे फिगर और एकदम टाइटल भी इन्होंने दिया है कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की हम बात कर रहे हैं, बट इसमें भी हम कुछ नेगेटिव पॉजिटिव देख सकते हैं। पॉजिटिव की बात करें तो डायग्राम बहुत क्लियर है, एकदम डे टाइम नाइट टाइम बिल्कुल अच्छा दिखाया हुआ है, कलरिंग अच्छी है। और यहाँ पे जैसे कूल हॉट ये इस तरह एरो बना के दिखाया गया है, बट इन्होंने अच्छे से नहीं लिखा कि हम कूल एयर की या कूल ब्रीज की या हॉट ब्रीज की बात करें। तो इससे एकदम क्लियर उन्हें लेबलिंग अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का व्यू अलग होता है, उसको अच्छे से समझाने के लिए लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में आप लिख सकते हो पॉइंट्स। बाकी डायग्राम्स हमने देखे, ये बुक के डायग्राम्स हैं, कहाँ क्या कमी है ये आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। और बाकी देखें तो जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में प्रोसेस पूरा दिखाया हुआ है, साथ में पिक्चर्स है, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि प्रोसेस को समझाने के अगर साथ में पिक्चर्स होगी तो बच्चा उसको अच्छे से रिलेट कर पाएगा, अच्छे से समझ पाएगा। तो ये पॉजिटिव पॉइंट में आप पिक्चर के साथ अपने टेक्स्ट बुक रिव्यू में लगाओगे। जितनी भी चीज़ें आपको लिखनी है साथ में आप उनके पिक्चर्स लगाओगे, जैसे आप स्लाइड्स में पिक्चर्स देख रहे हो। तो देखिए किस तरह प्रोसेस पूरा बता के पिक्चर्स को अच्छे से अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर पूरा एकदम फ्लो चार्ट यहाँ पे ये दिखाया गया है। इस तरह एक फ्लो चार्ट क्लियरली बुक में होना चाहिए कि प्रोसेस किस तरह चल रहा है, उसको बॉक्स में करके अच्छे से पूरा प्रोसेस दिखाए, ये अलग अलग डायग्राम यहाँ पे बनाए, तो ये काफ़ी अच्छा है। अब बात करें तो जैसे यहाँ पे बुक में क्या है, चैप्टर के बीच में इस तरह टेबल्स दी हुई है, जैसे इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग ऑन द चेस्ट साइड ऑफ सम क्लासमेट्स, और ये एकदम ये क्या है, बिल्कुल खाली है। तो ये दी गई है कि इनको हम अपने क्लासमेट के यहाँ पे नाम लिखे, बच्चे जो एक्टिविटी करें वो अपना इसमें ऑब्जर्वेशन को फिल करें। तो ये पॉजिटिव पॉइंट में आप लिख सकते हो, इसमें बच्चे को थिंकिंग करने का मौका मिलेगा और एक एक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी और वो उसको फिल करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ये आप लिखोगे पॉजिटिव पॉइंट में। इस तरह और भी टेबल बुक के अंदर दी होती है, जैसे ये टेबल है, ये यहाँ पे जैसे नेम ऑफ ब्रीड है, क्वालिटी है, स्टेट जहाँ पर ये मिलती है, तो ये चीज़ें जो है वो बच्चा यहाँ पर तो जाके इन चीज़ों को नहीं देख सकता, तो इसमें क्या है, ये बुक में ऑलरेडी फिल्ड आई हुई है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि क्योंकि बच्चा जो एक्टिविटी कर सकता है, इस तरह की टेबल्स उसमें दी हुई है कि वो उनको करके फिल करे, और कुछ वो नहीं कर सकता तो इस तरह इन्फॉर्मेशन उसको एडिशनल टेबल के थ्रू मिलते रहे। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हुआ। दूसरा, आगे हम बात करें तो पहली और बूझो बुक के अंदर बनाए गए हैं, तो आप इनके बारे में लिख सकते हो, ये कैसे रिलेट करते हैं बच्चों की डेली लाइफ से, बच्चे इनमें खुद को देखते हैं। और बाकी अगर हम इनके नाम की बात करें, पहेली बूझो, तो नाम से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग इनके नाम है, नाम भी इनके सोच के बनाए गए हैं और दोनों आपस में बात करते हैं, चैप्टर के बीच में आते हैं, तो ये भी बच्चों को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये हमें देते हैं। और केस स्टडीज़ भी होती है, केस स्टडी से भी बच्चा बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाता है रियल लाइफ से, और उसको ये चीज़ें याद रहती है, पूरा केस बताया होता है। जैसे यहाँ पे जॉन, रशीदा, राधा, ये लोग गए कहीं पर किसी जगह पर, इस तरह इन्होंने देखा, जो पोर्ट्स बनाते हैं लोग उनकी स्टोरी इन्होंने लिखी। तो केस स्टडी भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि बुक में केस स्टडी को ऐड किया हुआ है। बाकी बात करें तो एक्टिविटीज़ में प्रॉपर डायग्राम, आप देखिए कोई एक्टिविटी है तो उसमें प्रॉपर डायग्राम बनाया गया है, एकदम कलरिंग, अगर आपको लगता है कि और कलरिंग यहाँ पे होनी चाहिए और लेबलिंग यहाँ पे होनी चाहिए तो वो आप पॉइंट ऐड करें। बाकी अगर आपको लगता है कि कलरिंग सही है, लेबलिंग सही है, जो कि काफ़ी सही लग रही है, तो आप वो पिक्चर के साथ लगा के बुक के पॉइंट्स में लिख सकते हो। इसी तरह जैसे एक्टिविटी दी हुई है तो साथ में प्रिकॉशंस देना, ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि प्रिकॉशंस यहाँ पे दी गई है, बच्चा पहले से टीचर तो उन्हें बताए, तो साथ में वो खुद पढ़ के भी उसे पता चले कि हाँ हमें इस तरह जो भी प्रिकॉशन है वो लेनी चाहिए एक एक्टिविटी को करने से पहले, कि थर्मोमीटर बल्ब से होल्ड नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। ये भी बुक के अंदर होते हैं, हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे, इनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स को आपको पढ़ना है और समझना है। जैसे कुछ कीवर्ड अगर हार्ड दिए हुए हैं, बच्चा उसके बारे में नहीं जानता, वो वर्ड्स उसने कभी सुने ही नहीं, वो इतने हार्ड है, तो ये नेगेटिव पॉइंट में हो सकता है। बट इजी कीवर्ड्स होंगे, क्योंकि कीवर्ड्स क्या होते हैं कि वो इसलिए दिए होते हैं कि बच्चे उन वर्ड्स को समझ के रिवाइज कर पाए, अपने चैप्टर को वो रिवाइज कर पाएगा उन कीवर्ड्स को समझते हुए, देखते हुए कि हाँ ये प्रोसेस है, तो ये मैंने यहाँ पे पढ़ा है चैप्टर में, उसका रिविजन होता रहे। तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनकी ये अगर इजी वर्ड्स लिखे हुए हैं, अच्छे से समझ आ जाते हैं, तो ये पॉजिटिव पॉइंट में आएंगे। लेकिन अगर इनमें कोई ऐसे वर्ड्स है जो समझ नहीं आते, हार्ड है, प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं है, तो वो आप नेगेटिव पॉइंट्स में बुक के लिख सकते हो।
ये बहुत सारे कीवर्ड है। और फिर आता है व्हाट यू हैव लर्नड, ये एक तरह की समरी होती है जो चैप्टर के बाद दी होती है। ये इसमें भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगा के देख सकते हो। जैसे पॉजिटिव में आप लिख सकते हो कि सही है, एक समरी हो जाती है, बच्चों को रिवीजन करने के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलता है। नेगेटिव में देखें तो टीचर्स क्या करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ाने की बजाय पूरे चैप्टर को ऐसे ही पढ़ा देते हैं और फिर लास्ट में समरी करा देते हैं और इससे बोलते हैं कि चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये गलत भी हो सकता है। और अगर आप बोले तो क्या चेंजेस होने की नीड है, तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि जैसे व्हाट डू यू हैव लर्नड, यहाँ पे लिख के ये बुक को, इस पोर्शन को खाली छोड़ सकते हैं ताकि बच्चे इसको फिल करें। तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी कि उन्होंने क्या सीखा वो यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी बुक में, सभी बच्चे लिखे, उनका असेसमेंट भी इससे होगा और पता भी चलेगा उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बनी है। और पॉइंट्स देखें तो एक्सरसाइज दी हुई है होती है चैप्टर में, इसका भी ये प्रैक्टिस के लिए होती है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, डिपेंड करता है टीचर इसको कैसे यूज़ करता है। और बाकी अगर आप एक्सरसाइज को अच्छे से विजुअलाइज करेंगे तो उसमें आप बताओगे कि चैप्टर जो क्वेश्चन है उनका लेवल कितना है बच्चे को, कि अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है या नहीं है, हर टाइप के क्वेश्चन है या नहीं। जैसे फिर इन द ब्लैंक्स यहाँ पर है, वन वर्ड भी यहाँ पर है, मैच द फॉलोइंग भी है, लॉन्ग आंसर भी है, ट्रू फॉल्स भी है, सब टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। बात करें तो एक्सटेंडेड लर्निंग, जैसे कुछ बच्चे क्लास के अंदर होते हैं, उनकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, गिफ्टेड चाइल्ड एक तरीके से होते हैं, तो उनके लिए इस तरह के प्रोजेक्ट दिए होते हैं कि वो ये स्पेशली उनके लिए ही एक्टिविटीज़ ऐड की जाती है कि बच्चे जो है वो प्रोजेक्ट एक बनाए, एक्टिविटीज़ करे, एक्सपेरिमेंट करे और नई उनकी लर्निंग इंक्रीज हो, एक्सटेंड हो, उनके लिए एक्टिविटी यहाँ पे दी होती है। इसके बारे में आप बुक में लिखोगे, अपने रिव्यू में लिखोगे। आगे बात करें तो ये लास्ट कवर पेज आपको कैसा लगा, कवर पेज आपको कैसा लगा, इसमें आप क्या चेंजेस कर सकते हो। जैसे एनसीईआरटी ने इसको बनाया तो लास्ट में लोगों के साथ एनसीईआरटी ने पूरा अपना लिखा हुआ है नाम, और ये हमारी अर्थ दिखाई गई है क्योंकि साइंस की बुक है तो उस पर अर्थ दिखाई गई है। तो आप इसमें क्या चेंजेस कर सकते हो या आपको लगता है कि कहाँ चेंजेस की नीड है, ये आप इसमें लिखोगे। तो यहाँ पे आज हमने इस तरह टेक्स्ट बुक रिव्यू किया। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इवैल्यूएशन करते टाइम आप क्या क्या चीज़ों को देखोगे। इसमें आप फिजिकल स्ट्रक्चर देखोगे, फिर जनरल कंटेंट पे जाओगे, फिर टेक्सचुअल स्ट्रक्चर पे, फिर विजुअल कंटेंट पे। अब ये चारों चीज़ें क्या होते हैं इनको भी अच्छे से जान लेते हैं। तो फिजिकल स्ट्रक्चर में आएगा कि बुक ईजिली आइडेंटिफिएबल है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी बुक रखी होती है, तो साइंस की बुक को आप दूर से ही पहचान पाते हो या नहीं। कवर पेज उसका कैसा है, साइज और वेट पे भी डिपेंड करता है। बुक अगर ज़्यादा भारी है तो बच्चे उसको ईजिली कैरी नहीं कर पाएंगे। कलर कोडिंग कैसी है, थिकनेस ऑफ पेपर कैसा है, पेपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बच्चे ने ऐसे एक दो बार उलट पुलट किया तो बुक फट जाएगी, तो बुक अच्छी नहीं होगी। अगर इसलिए पेपर की क्वालिटी, उसकी थिकनेस अच्छी होनी चाहिए, बुक का फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, सबको इजीली समझ आए। तो ये सारी चीज़ें आप फिजिकल स्ट्रक्चर पॉइंट डाल के बुक के बारे में लिखोगे और साथ में पिक्चर्स ऐड करोगे। बाकी बात करें जनरल कंटेंट की, तो कंटेंट अलाइन होना चाहिए विद द करिकुलम, ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन होनी चाहिए, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल कंटेंट है या नहीं, प्रिंट का साइज ऑफ प्रिंट कैसा है, फॉन्ट कैसा है, वर्ड्स का कलर कैसा है, कॉग्निटिव लेवल इससे चेक हो रहा है नहीं। तो ये सारी चीज़ें जनरल कंटेंट में आएगी। नेक्स्ट बात करें टेक्सचुअल स्ट्रक्चर, लैंग्वेज कैसी है बुक की, मोटिवेशन लेवल कैसा है कि बच्चों को पढ़ के मोटिवेट हो रहे हैं बच्चे, इस तरह के पेजेस है बुक के, इस तरह उसका इंप्रेशन कैसा है, ये आप यहाँ पे बताओगे। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक्टिविटी, इलस्ट्रेशन, लर्निंग एक्सटेंशन है या नहीं, जिसकी हमने अब लास्ट में बात की कि बुक के अंदर लर्निंग एक्सटेंशन दिया हुआ है, और हायर ऑर्डर थिंकिंग को स्टिमुलेट करती है नहीं, ये टेक्सचुअल स्ट्रक्चर में आएगा बुक के। विजुअल कंटेंट में कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं कि एग्जाम्पल जो है वो इस तरह के हो कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, गुड हो, खुद ही एक्सप्लेन करें। आप एग्जाम्पल डायग्राम को देख के समझ लो किस चीज़ का डायग्राम है, क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने की बात हुई है, कंटेंट एकदम रिलेवेंट हो, क्वालिटी इमेजेस की, फोटोज की, ग्राफ की, इलस्ट्रेशन की अच्छी हो, पेपर की थिकनेस, फॉर्मेट ऑफ द बुक, ये हमने अभी बात की, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो अब क्या है कि आप बुक की स्ट्रेंथ लिखोगे, वीकनेस, हर चीज़ का एनालिसिस करोगे, फिर दोगे सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट जहाँ जहाँ आपको लगता है, जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, और आप बुक को पढ़ने के बाद देखोगे कि कहाँ कहाँ पर इंप्रूवमेंट हो सकती है, वो सजेशन आप दोगे। और हाउ वुड यू अडेप्ट इट, आप इसको कैसे अडेप्ट करते हो, जैसे बुक की लैंग्वेज, हर एक चीज़ एज ए टीचर आप इसको कैसे अडेप्ट कर रहे हो, एज ए रिव्यूअर, ये चीज़ आप यहाँ पे बताओगे। तो इस तरह आपका टेक्स्ट बुक रिव्यू कंप्लीट होता है। मैंने क्लास 6 की साइंस की टेक्स्ट बुक रिव्यू किया हुआ है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो पूरा रिव्यू वहाँ पे देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।